नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। भाजपा छोड़ झामुमो का दामन थामने वाली लुइस मरांडी को जामा सीट से झामुमो ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला भाजपा के सुरेश मुर्मू से होगा। खबर है कि दुमका सीट से टिकट कटने पर लुइस मरांडी भाजपा से नाराज थी। दुमका से उनकी जगह भाजपा ने सुनील सोरेन को टिकट दिया है। इससे नाराज होकर लुइस मरांडी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और झामुमो में शामिल हो गए। यहाँ याद दिला दे कि जामा सीट झामुमो के लिए बेहद ही खास मायने रखती है। इस सीट पर गुरुजी शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन चुनाव लड़ा करते थे। उनके निधन के बाद सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने इस सीट पर झामुमो के टिकट से चुनाव लड़ी और विधायक बनी। लोकसभा चुनाव के दरमियान नाराजगी के बाद सीता सोरेन ने झामुमो से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गयी। झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ आपसी तालमेल कर बेहतरीन सुरक्षा का खाका तैयार किया जा रहा है। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह की पहल पर शुक्रवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें डीजी रैंक से एसपी रैंक की पुलिस अधिकारियों के बीच कई तरह की रणनीति तैयार की गयी। झारखंड के साथ पड़ोसी राज्यों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र के कुख्यात और वांटेड नक्सलियों की सूची भी साझा की है, ताकि अगर वो झारखंड में एंट्री करने की कोशिश करे तो उन्हें तस्वीर के आधार पर पहचान कर पकड़ा जा सके। झारखंड के डीजीपी ने इंटर स्टेट बॉर्डर पर पुलिस को चौकस रहने का निर्देश दिया है। चेक पोस्ट पर तलाशी अभियान तेज करने को कहा गया है, ताकि नशे और अवैध हथियार के तस्करों को पकड़ा जा सके। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले बालू कारोबारी सुभाष यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जेल में बंद सुभाष यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कोडरमा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की फरियाद की थी। राजद ने सुभाष यादव को कोडरमा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। खबर है कि पटना हाई कोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें अदालत ने जेल में बंद बालू कारोबारी सुभाष यादव को कोडरमा विधानसभा सीट से नामांकन करने की इजाजत दे दी थी। बीते गुरुवार को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने सुभाष यादव की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरानी जताई कि ईडी की बगैर पक्षकार बनाए ही याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने अपने आदेश को वापस लेते हुए कहा कि 22 अक्टूबर का आदेश पक्ष यानी ईडी को सुने बिना ही पारित किया गया है, इसलिए आदेश को वापस लिया जाता है। वहीं कोर्ट ने चीफ जस्टिस की अनुमति से किसी अन्य कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोयला घोटाले में 2 सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में यह मामला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष आया। पीठ ने कहा कि 2 सिद्धि पर रोक लगाने के लिए कई कारकों को ध्यान में रखना होगा, जो कि नियमित मामला नहीं है। वहीं कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में उनकी 2 सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। झारखंड के पूर्व सीएम सह बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उन्हें सरायकेला से उम्मीदवार बनाया है। पर्चा भरने के बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में भाजपा की लहर है। इस लहर को कोई नहीं रोक पाएगा। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है और वे इन चुनाव में कहीं दूर दूर तक नहीं है। जीत तय है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। यहाँ के आदिवासियों, गरीबों और दलितों को न्याय सिर्फ भाजपा ही दे सकती है, कोई दूसरी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर की हड्डी को तोड़ देने के खातिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रेस हो गई है। इस गैंग के खिलाफ सेल में पैन इंडिया नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए स्पेशल सेल ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में छापेमारी कर गैंग से जुड़े 7 शूटर्स को अरेस्ट किया है। इनके पास से उम्दा किस्म के कई हथियार भी मिले हैं। गिरफ्तार शूटरों ने पुलिस को बताया कि उन्हें राजस्थान में सुनील पहलवान नाम के शख्स की हत्या करने का टास्क मिला था। 2 बार उनकी रेकी भी की गयी थी। ये टास्क उसे जेल में बंद गैंगस्टर के करीबी आरजू बिश्नोई से मिला था। इधर लॉरेंस गैंग पर एनआईए ने भी शिकंजा कसा है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अनमोल का नाम सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी उछला था।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बवाल हो गया। पुलिस कस्टडी में गुरुचरण मंडल की मौत हो जाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा उबाल पर आ गया। गोलबंद हुए लोगों ने बलरामपुर थाना को घेर लिया, जमकर पत्थरबाजी की। वहीं थाने में तोड़फोड़ किया गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बात इतनी बिगड़ गई कि गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मौके पर आई एएसपी को खदेड़ दिया गया। भीड़ में शामिल महिलाओं ने उन पर हाथ तक छोड़ दिया। लोगों के उग्र तेवर को देखते हुए पुलिस ने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। युवक की मौत को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही है। मृतक युवक के परिजनों का इल्जाम है कि गुरुचरण मंडल की पत्नी रीना बीते पखवाड़े से गायब है। इसके चलते गुरुचरण मंडल और उसके पिता को बार बार थाने में बुलाकर टॉर्चर किया जाता था। पिता का इल्जाम है कि उनके बेटे को थाना के अंदर मारकर फंदे पर लटका दिया गया। वहीं पुलिस का कहना था कि उसने बाथरूम में जाकर सुसाइड कर लिया। ग्रामीण इसे खुदकुशी मानने से इनकार कर दिया। पुलिस पर गंभीर इल्जाम लगाए गए। बलरामपुर में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। भारतीय सेना और चीनी सेना इस महीने की 28-29 अक्टूबर तक पूरी तरह से पीछे हट जाएगी। सेना के सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई खबरों के अनुसार चीन के साथ पहले कूटनीतिक स्तर पर समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी, फिर सैन्य स्तर पर बातचीत हुई। यहाँ याद दिला दे कि गलवान में संघर्ष के बाद से हालत बिगड़े थे। कुछ रक्षा अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और देपसांग मैदानों में 2 टकराव बिंदुओं पर भारत और चीन के सैनिक की वापसी शुरू हो गई है। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार भारतीय सैनिकों ने संबंधित क्षेत्रों में पीछे के स्थान पर अपने सामानों को वापस लाना शुरू कर दिया है। इससे पहले 21 अक्टूबर को भारत ने ऐलान किया कि उसने पूर्वी लद्दाख में LAC पर गश्त करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है, जिससे 4 साल से अधिक समय से चल रहा सैन्य गतिरोध समाप्त हो गया है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।